नमस्कार। स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा कर रहा हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया था, उसी सीरीज़ को आगे ले जाते हुए आज हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो संविधान के बारे में पढ़ने से पहले हमारे लिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि जिस संविधान को हम पढ़ने वाले हैं आखिर उसका विकास किस तरह से हुआ था, कौन कौन से कारक जो है इसमें अपनी भूमिका निभाए थे। इन सभी चीज़ों को जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए आज हम जो है संविधानिक विकास के बारे में पढ़ेंगे, संविधान के संवैधानिक विकास के बारे में। तो सबसे पहले हम भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं। तो 1600 जो अंग्रेज थे भारत में, वो 1600 ईस्वी के टाइम आए थे। 1608 ईस्वी, जिसमें आप डेट याद रख सकते हैं। तो 1608 ईस्वी में जब अंग्रेज़ भारत आए तो उन्हें जो महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में जो है व्यापार करने के अधिकार प्रदान किए गए थे। क्वेश्चन भी आ सकता है, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा कि 1600 ईस्वी में जो है अंग्रेज़ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा जो है उन्हें भारत में व्यापार करने के अधिकार प्रदान किए गए थे। तो 1765 तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन 1765 में क्या कर दिया कंपनी ने, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। अब दीवानी शब्द से आप ऐसा समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति या संस्था को क्या होता है, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, किसी एक क्षेत्र में जो है प्रशासन, नियम कानूनों का संचालन करने का जो है अधिकार प्राप्त हो जाता है। वो 1765 में अंग्रेज़ों को प्राप्त हुआ। फिर आप देख सकते हो कि 1765 से लेकर, हाँ 1765 से आप समझ सकते हैं कि 1765 से लेकर 1858 यानी कि 1858 तक भारत में जो है कंपनी ने शासन किया। अब आप कहोगे कि भारत 1947 को आज़ाद हुआ, तो 1858 में कैसे? तो 1858 में दोस्तों, 1857 में क्या हुआ, सिपाही विद्रोह हुआ था, जिसे आप 1857 का विद्रोह के नाम से जानते हैं। उसके कारण क्या हुआ, भारत में जो है कंपनी का शासन की नींव जो है वो पूरी तरह से हिल गई थी। अब हिल गई, अब ब्रिटेन की सरकार को लगने लगा कि कंपनी क्या कर सकती है, अब भारत के शासन को नहीं चला सकती। तो वहाँ की महारानी, महाराजा, सम्राट जो वहाँ के थे, उन्होंने क्या किया, प्रत्यक्ष रूप से भारत का शासन अपने हाथ में लिया। उन्होंने कहा कि अब जो है कंपनी भारत का शासन नहीं चलाएगी। भारत का शासन कौन चलाएगा? ब्रिटेन के राजा और रानी भारत का शासन चलाएंगे। इसी तरह से ये हमारा जो प्रोसेस हुई आगे बढ़ती गई। आगे बढ़ने के बाद आपको भी पता है 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी से पहले भारत में जो है ब्रिटिश का कानून चलता था। अब भारत को यह महसूस होने लगा, भारत को आवश्यकता पड़ने लगी अपने संविधान की। तो संविधान का निर्माण करने के लिए 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन हुआ, फिर संविधान बनना तैयार हुआ, अनेक प्रकार की कमेटियाँ बनाई गई। फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर हमारा तैयार हो गया। हालांकि इस दिन संविधान लागू नहीं हुआ था, लेकिन आर्टिकल, कुछ हमारे आर्टिकल है जैसे 5, 6, 7, 8, 9, थोड़े से आर्टिकल है नागरिकता से रिलेटेड, फिर निर्वाचन से रिलेटेड, फिर लास्ट के 396 के जो पार्ट है वो वाले आर्टिकल हमारे इस दिन लागू हुए थे। ये भी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है पूरी तरह से लागू हुआ था। ये था थोड़ा सा कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हुई। पहले किसका शासन था? कंपनी का शासन था। कंपनी के शासन के बाद किसका शासन हुआ? ब्रिटिश जो है राजा रानी का शासन हुआ। राजा रानी के शासन के बाद क्या हुआ? आज़ाद हुआ भारत। आज़ादी के बाद क्या हुआ? संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया गया तो क्या हुआ, फिर संविधान बना। संविधान बनकर तैयार हुआ, तैयार होने के बाद संविधान को लागू किया गया। ये प्रोसेस थी। तो अब हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जब हम पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब हम जानेंगे, तो उसे हम दो हिस्सों में बांटते हैं ताकि हमें पढ़ने में थोड़ी आसानी हो, इसलिए हम दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला हम बांटते हैं कंपनी का शासन जो 1773 से 1858 तक चलता है। दूसरा हम पढ़ते हैं सम्राट का शासन जो 1858 से 1947 तक चलता है। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, इन दोनों के अंदर कौन कौन से एक्ट है उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अगली वीडियो जब आएगी, अगली वीडियो में हम कंपनी का शासन, जिसमें आपका रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह जितने भी आते हैं 1853 तक, वो सारे पढ़ेंगे। उसके बाद हम सम्राट का शासन करेंगे। इसके बाद हम दो वीडियो में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरा खत्म कर देंगे। तो कंपनी के शासन में संविधान का विकास किस तरह से हुआ, आप देख सकते हैं। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या किया गया था, इसके द्वारा केंद्रीय शासन की नींव रखी गई थी। बाकी कल की अगली वीडियो में हम एक एक को डीपली पढ़ेंगे। आज की वीडियो में आप अगर
डीपली पढ़ना चाहते हैं तो इन एक्ट के नाम को याद कर लीजिएगा। 1773 के बाद आपका आता है एक 1781 का एक्ट, जिसे कि पीट सिंड एक्ट भी कहा जाता है। जैसे ना 1773 का एक्ट हुआ, उसमें कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए इसे संशोधन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। 1781 मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप आगे देख सकते हैं। जैसे 1781 के बाद 1786 का अधिनियम हुआ, इसमें आप लॉर्ड कॉर्नवालिस को पढ़ सकते हैं। फिर 1784 का अधिनियम हुआ, 1793 का अधिनियम हुआ, 1700 जो 93 है, उसके बाद क्या हुआ कि 20-20 साल का गैप आप देख सकते हैं यहाँ पे, 1813, 33, 53, ये क्यों हुआ, ये सब हम कल की वीडियो में जानेंगे। तो कंपनी के शासन में हमने मूलतः कितने पढ़े, 7 प्रकार के एक्ट पढ़े। एक अगर हम 1781 के पीट सिंड एक्ट को भी कर ले तो 8 प्रकार के जो हमने अधिनियम पढ़े, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े। उसके बाद अगर बात करें, देखिए आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि यहाँ पर चार्टर कानून है। चार्टर कानून इन्हें क्यों कहा गया, चार्टर कानून इन्हें इसलिए कहा गया क्योंकि ये क्या किए गए थे, भारत में नहीं बने गए थे ये कानून ब्रिटेन से बनकर आते थे। ब्रिटेन से संदेश आता था कि भारत का शासन अब ऐसे चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, इसलिए इन्हें चार्टर अधिनियम कहा गया। ये हमारा पहली फेज़ ख़त्म हो जाती है, पहला स्टेज हमारी ख़त्म हो जाती है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। नहीं, ये तो आप अब पूछोगे कि संविधान का विकास इसमें कैसे हुआ, जब आप इनको पढ़ोगे ना कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 86 का, 84 का, 93 का, तो आप जानोगे कि जो आज राष्ट्रपति है वो कहीं ना कहीं 1773 का ही एक, मतलब उसकी नींव 1773 में रखी गई थी। ये सब चीज़ें आप जानने वाले हैं। बिट्टो पावर किस तरह से उसकी नींव रखी गई थी, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो दूसरे फेज़ की जो हम बात करते हैं वो है ताज का शासन, मतलब ब्रिटिश क्राउन का शासन, यानी आप साधारण शब्दों में कहें तो सम्राट का शासन। 1773 से 1858 तक हमने क्या पढ़ा, कंपनी का शासन पढ़ा। कंपनी का शासन भारत में क्यों खत्म हुआ, बिकॉज ऑफ दी जो हमारा 1857 की क्रांति हुई थी उसके कारण। उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने अपना प्रत्यक्ष रूप से हाथ में शासन लिया, जो कि आप देख सकते हैं कि 1858 से 1947 तक चला था। जिस तरह से हमने 8 एक्ट मूल प्रकार से 7 ऊपर पढ़े थे, फर्स्ट स्टेज में पढ़े थे, उसी प्रकार से हम कुछ अधिनियमों को सेकंड स्टेज में भी पढ़ेंगे। जैसे आप देख सकते हैं 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 जो कि बहुत सारा ही कम्युनल अवार्ड वगैरह इसमें थे, 1909 को जो भी है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1919 का आप पढ़ सकते हैं, 1927 का साइमन आयोग, ये भी हम इसी में पढ़ेंगे। फिर सांप्रदायिक बोर्ड जैसे पुनः समझौता जिसके कारण भी हुआ था। 1935 का भारत शासन अधिनियम और भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 तक हम जो सेकंड स्टेज को हैं बांटते हैं। इस स्टेज में भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में तो ये सब कुछ आपका आ जाता है, आधुनिक भारत के इतिहास में ये सब चीज़ें आपकी आ जाती हैं। अब आप देख सकते हो ना, पहले हमने पढ़ा चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम क्यों कहा गया था, जैसे मैंने कहा ना, क्योंकि वो कानून हमारे इंग्लैंड से बनकर आते थे। लेकिन उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, हम भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार भारत परिषद अधिनियम। क्यों, ये क्योंकि ये कानून भारत में बनते थे और भारतीय लोगों को भी अब सरकार के कामकाज में शामिल किया गया था, इसलिए इन्हें भारत सरकार अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। उसके बाद जब हम फर्स्ट और सेकंड स्टेज को पढ़ेंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे जैसे कि भारत आज़ाद हुआ 1947 में। 1947 से प्रथम आम चुनावों के बीच शासन चलाने के लिए सरकार की ज़रूरत तो पड़ी, तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतरिम सरकार के नाम से जानते हैं। तो सबसे अंतिम में हम चर्चा करेंगे अंतरिम सरकार के सदस्य तथा उनके द्वारा धारित विभाग की, कौन से व्यक्ति को कौन सा विभाग प्राप्त था। फिर हम सब उसके बाद हम जानेंगे कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया गया था, कौन से व्यक्ति के पास कौन सा मंत्रालय था। इन सभी विषयों पर चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ आई होप थोड़ा सा आपको जो है नींव आपकी पक्की होगी कि किस तरह से संविधान का विकास हुआ। इसी कामना के साथ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।